Good morning, student. Again, we back our class. I am Swati Singh, your subject Hindi teacher. Today is 23/6/20. Day is also Tuesday. Month June. आपका रिवीजन क्लास हो रहा है. लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड का पढ़ाया था, क्वेश्चन आंसर करवाया था और क्लास है आपका 6th एंड 7th. ना स्टूडेंट स्टार्ट कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. चैप्टर 3 का आपका रिवीजन हो रहा है. चैप्टर 3 पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को. टॉपिक है आपका शब्द विचार. कुछ मुख्य बिंदुओं को हम लोग जान ले. अभ्यास प्रश्नोत्तर करने के पहले पूर्व की कक्षाओं में इस पाठ के अंतर्गत 2 भागों में आपको मैंने यहाँ पे डेट दे दिया है. आपका जो ऑनलाइन क्लास है, अगर आप भूल गए होंगे तो आप सर्च करके देख सकते हैं. 26/5/20 को शब्द की परिभाषा, शब्दों के भेद, जो 4 प्रकार के थे: स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, मौखिक और लिखित रूप से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया और समझाया गया. सेकंड पॉइंट है शब्द के प्रथम भेद के अंतर्गत तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द की परिभाषा उदाहरण के साथ समझाया गया था. गृह कार्य के रूप में मैंने आप लोगों को पाठ के अंतर्गत सभी सामग्री को याद कर हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखने को निर्देशित किया था. संभवतः आप लोग ये कार्य कर लिए होंगे. जो कुछ भी पढ़ाएं हैं उसको शॉर्ट में एक बार मैं रिवीजन कर दे रही हूँ, उसके बाद अभ्यास प्रश्न उत्तर करवाऊंगी. नाउ थर्ड पॉइंट इज शब्द वर्णों के सार्थक एक एवं स्वतंत्र समूह को कहते हैं. ये शब्द की आपकी परिभाषा हो गई. 4 आधार पर शब्द के भेदों को वर्गीकृत किया जाता है, जो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को. स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग और अर्थ के आधार पर. स्रोत के आधार पर 4 भेद होते हैं. रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ है. स्रोत के आधार पर 4 भेद बच्चों यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट में बता दिया है आपको: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी. प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्दों को परिभाषा के अनुसार आपको जानकारी दी गई थी. स्टूडेंट्स, नाउ अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी शब्दों को भी बताया गया था. मतलब कि शब्द के जो 4 भेद हैं, सभी भेदों के अलग अलग भेद परिभाषा के अनुसार उदाहरणों सहित बताया गया और उनके भेदों को भी परिभाषा और उदाहरण के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया है और समझाया भी है. बस आपको एक बार रिपीट करवा दे रही हूँ आंसर करने के पहले. युग्म शब्द हिंदी भाषा में कुछ शब्द जोड़े से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे पास पास, लाभ, हानि आदि. ना स्टूडेंट, इस क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ उसकी जानकारी मैं दे रही हूँ. आप लोग एक बार लिखित रूप को अच्छी तरह से अपने मोबाइल पर देख लेंगे. इस क्लास के अंतर्गत पूर्व में ही पाठाभ्यास प्रश्नोत्तर में मैंने 1, 2, 3 प्रश्न संख्या लिखित रूप में उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आप सभी को बताया था. अब जो भी रिवीजन क्लास पढ़ाया जाएगा उन कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक अंतर्गत अभ्यास प्रश्नोत्तर को पुस्तक में लिखित रूप से उत्तर देकर पढ़ाया जा रहा है और उसी के अनुसार आप सभी को पाठ्य पुस्तक में उत्तर करना है पेंसिल के माध्यम से, क्योंकि नीटली आंसर देना है आप लोगों को. इम्पोर्टेंट, जिस तारीख को रिवीजन क्लास कराया जाएगा उसी तारीख को पुस्तक अभ्यास प्रश्नोत्तर लिखना है. यह अनिवार्य है. करेक्शन के समय इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा. प्रत्येक पाठ के अनुसार जिस डेट को मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ,
उसको उसी डेट के अनुसार आप बुक में लिखेंगे, आंसर करेंगे। किस प्रकार, ये मैं अभी बुक के थ्रू आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ